माधव कृष्ण दास जी है, कानपुर से इस्कॉन के ही भक्त है। वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि जैसे काफ़ी पता चल रहा है आपकी इस्कॉन के अंदर काफ़ी चीज़ें गलत हैं, जैसे भोग अर्पण की विधि गलत है, पंचतत्व प्रणाम मंत्र जो है वो गलत है, गेरुआ वस्त्र जो है वो पता चला कि वो गलत है, वो नहीं दिया जाता। गौड़ीय वैश्य संप्रदाय में संन्यास नहीं दिया जाता, पता चला कि ये भी गलत है जो दिया जा रहा है। और जो गुरु प्रणाम मंत्र है ये भी पता चला कि नहीं होता है। तो पता चल रहा है कि काफ़ी चीज़ें गलत हैं, तो जो जो प्राचीन परंपराओं के अनुसार नहीं है। तो क्या वो, उनका प्रश्न ये है कि जो ऑलरेडी दीक्षित है वहाँ पे, जिन्होंने ऑलरेडी दीक्षा ले चुके हैं, यदि वो छोड़ के किसी नित्यानंद परिवार में या अद्वैत परिवार में, अन्य जो प्रमाणिक संप्रदाय हैं उसमें अगर दीक्षा लेते हैं, तो क्या उनके जो गुरु हैं इस्कॉन में, क्या उनके प्रति अपराध होगा या नहीं लगेगा? कृपया करके इस मार्गदर्शन करें। ये प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं कि जब हमें सत्य पता चल रहा है कि इस्कॉन में काफी चीजें ठीक सही नहीं हैं, तो क्या वहां से वो छोड़ के वास्तविक परंपरा में दीक्षा लेंगे अद्वैत परिवार की या नित्यानंद परिवार की, तो उन्हें अपराध, गुरु त्याग का अपराध लगेगा या नहीं लगेगा? जी, प्रश्न बिल्कुल अच्छा है। और जब हमने इस्कॉन छोड़ा था सन 2009 में, तो हम अपने गुरुदेव शिलानंदास बाबा जी के महाराज पास जब सब भक्तों को लेके गए थे, तो यही प्रश्न हमने बाबा जी स्वयं पूछा था कि इस्कॉन से दीक्षित हैं भक्त। जब हम गए थे तो करीब 150-200 भक्त इस्कॉन छोड़ के गए थे और राधा कुंड का आश्रय लिया था बाबा जी से। तो पूछा था शिलानंदास बाबा जी महाराज से कि इस्कॉन से दीक्षित होने के बाद भी यदि हम आपका आश्रय लेंगे तो क्या हमें गुरु त्याग का अपराध लगेगा कि नहीं? शिलानंदास बाबा जी महाराज का जब तिरोभाव हुआ सन 2018 में, तो एक सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने शिलानंदास बाबा जी महाराज को देख के कहा था, ना भूतो ना भविष्यति। ऐसे सिद्ध महात्मा ना आज से पहले कभी हुए ना आज के बाद कभी होंगे। इतने प्रकांड पंडित शास्त्रों के पूरी पृथ्वी पे वो एकमात्र थे, सब शास्त्र कंठस्थ। और सारे सिद्ध महात्मा, भजनानंदी महात्मा जो 3-3 लाख नाम, 4-4 लाख नाम रोज करते हैं, वो लोग भी शिलानंदास बाबा जी महाराज के ग्रंथ पढ़ते हैं। पूरे पृथ्वी पे सभी उन्हीं के ग्रंथ पढ़ते हैं। तो उनसे ज्यादा ज्ञानवान गौड़िया वैष्णव संत किसी ने भी नहीं देखा अपनी आंखों से। जो अभी जितने भी उम्र है सबकी, बूढ़े से बूढ़े, वो कहते हैं इनसे ज्ञानवान संत हमने कभी नहीं देखा। तो यही प्रश्न हमने भी पूछा था कि बाबा जी महाराज, जब इस्कॉन से छोड़ के, इस्कॉन के गुरु को छोड़ के हम आपका आश्रय लेंगे, आपसे दीक्षा लेंगे, तो गुरु त्याग का अपराध लगेगा या नहीं लगेगा? तो बाबा जी महाराज ने कहा बहुत सरल भाषा में, त्याग का तो प्रश्न तब उठता है जब पहले ग्रहण किया गया हो। जब कोई चीज ग्रहण ही नहीं हुई तो उसका त्याग कैसे होगा? बाबा जी महाराज ने कहा कि त्याग तो तब होगा ना कि जब ग्रहण हो, माने कि जब तक आप किसी प्रामाणिक परंपरा से यदि जुड़े ही नहीं हैं, तो उसका गुरु वो होते हैं कि वो स्वयं पहले किसी प्रामाणिक परंपरा से जुड़े होने चाहिए। यदि किसी की परंपरा के अंदर जो मंदिर में लगाई जाती है, गौर किशोरदास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी और भक्ति विनोद ठाकुर हैं, तो वो कोई प्रामाणिक परंपरा ही नहीं हुई। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर नित्यानंद परिवार के, गौर किशोरदास बाबा जी अद्वैत परिवार के। अब आप सोचेंगे कि ये परिवार क्या होता है? देखिए, परिवार होता है, जैसे हमने एक पूरा परिवार के बारे में बताया कि परिवार क्या होता है। अब वो वीडियो अच्छे से सुन सकते हैं आप, उनका लिंक यहाँ पे दे दीजिएगा। हम संक्षिप्त में बताते हैं। गौड़िया वैष्णव मतलब जो महाप्रभु की सेवा में हमारे को लगाया जाता है हमारी गुरु परंपरा द्वारा, वह गौड़िया वैष्णव हैं। और राधा कृष्ण की सेवा में भी उनका एक स्वरूप होता है, महाप्रभु की सेवा में भी। जैसे महाप्रभु के पार्षद हैं भगवान नित्यानंदा, अद्वैताचार्य जी, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, तो ये सब लोग महाप्रभु की डायरेक्ट सेवा में जुड़े हुए हैं। वक्रेश्वर पंडित, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, ये सब भगवान की डायरेक्ट सेवा में जुड़े हुए हैं। और फिर इन्होंने दीक्षाएं दी, तो इनसे जो परिवार हुआ वो नित्यानंद प्रभु ने जिनको दीक्षा दी वो नित्यानंद परिवार के अंतर्गत आ गए। अद्वैत प्रभु ने दीक्षा दी तो अद्वैत परिवार के अंतर्गत आ गए। तो गदाधर पंडित ने तो वो उनके परिवार के अंतर्गत। पर सभी परिवार जो है अल्टीमेटली किसकी सेवा में लगे हैं? भगवान गौरांग महाप्रभु जी की।
तो यदि कोई अद्वैत परिवार में है, उनके गुरु अद्वैत परिवार के, जैसे मान लो गौरकिशोर बाबा जी, उनके गुरु अद्वैत परिवार, जैसे प्रमाणिक अटूट परंपरा है, अगर वो गुरु का त्याग करेंगे तो निश्चित रूप से गुरु त्याग का अपराध लगेगा। परंतु जो आपने परंपरा बनाई हुई है, एक में गौरकिशोर बाबा जी हैं अद्वैत परिवार के, फिर नित्यानंद प्रभु हैं, फिर जगन्नाथ बाबा, ये कोई परंपरा नहीं है। कैसे पता चले कि हम परंपरा जिससे जुड़े हैं वह प्रमाणिक है या अप्रमाणिक, बोनाफाइड है या नहीं? सबसे पहले हमें ये देखना होगा क्या जो परंपरा हमारी है, क्या वो किसी परिवार से जुड़ी है कि नहीं। कौन से परिवार के अंतर्गत हम सेवा करेंगे भगवान के धाम में उनकी? आप गौरांग महाप्रभु के नित्य सेवक बनना चाहते हो? हाँ, कैसे बनोगे? आपको एक प्रमाणिक परिवार से जुड़ना होगा। तो यदि आप नित्यानंद परिवार से जुड़े हो, कोई नहीं है कि आपको नित्यानंद परिवार से जुड़ना है, आप अद्वैत परिवार से जुड़ो, आप गदाधर पंडित से जुड़ो, श्रीवास पंडित, नरोत्तम परिवार, जिससे मर्जी जुड़ो, वो अटूट परंपरा होनी चाहिए। तो उसी चेन में आप भगवान के धाम में भी सेवा करोगे, सोओगे भी वहीं पे। नित्यानंद प्रभु की परंपरा में तो वहां पे सोओगे। जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी हैं, तो रात्रि में जब शयन होता है, संकीर्तन होता है नित्य नवद्वीप में, जो जगन्नाथ दास बाबा जी नित्यानंद प्रभु का जो रहने का स्थान है उसके साथ में निवास करते हैं। और सुबह भी जब उठते हैं, जब प्रातः लीला होती है स्नान इत्यादि करके, तो जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी हैं, वह अपनी गुरु परंपरा के साथ मिलकर पहले भगवान नित्यानंद के पास जाते हैं और पूरा नित्यानंद परिवार इकट्ठा होकर चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए जाता है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी पूरे नित्यानंद परिवार के साथ जाते हैं महाप्रभु के दर्शन के लिए। उसी का से मान लो गौरकिशोर दास बाबा जी हैं, तो रात को शयन कहां करते हैं? श्रीवास आंगन में। श्रीवास आंगन में नित्य संकीर्तन होता है नित्य नवद्वीप में, तो कहां शयन करते हैं वो? श्रीवास आंगन में अद्वैत प्रभु के साथ में, गौरकिशोर बाबा जी। और फिर जब सुबह उठते हैं, फिर जब स्नान इत्यादि करके आते हैं, तो वो अपने गुरु परंपरा के साथ पहले अद्वैताचार्य जी के पास जाते हैं, वो नित्यानंद प्रभु के पास नहीं जाते। फिर वो सब अद्वैताचार्य के पास जाके अद्वैताचार्य के अनुगत्य में सब महाप्रभु के पास जाते हैं महाप्रभु के दर्शन और सेवा के लिए। तो यदि आप सोचो अगर आपकी परंपरा में गौरकिशोर बाबा जी हैं, भक्तिविनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी हैं, तो आप कौन से परिवार से जुड़ के महाप्रभु की सेवा में जाओगे? क्योंकि गौरकिशोर बाबा की परंपरा में जगन्नाथ दास बाबा नहीं है, भक्तिविनोद ठाकुर की परंपरा में गौरकिशोर नहीं है, तो आप कौन सी परंपरा में जुड़ोगे? जब तक कोई परिवार ही नहीं पता तो प्रमाणिक परंपरा होती ही नहीं है, ये अच्छे से समझ लो। प्रमाणिक परंपरा है कि नहीं पहले जानो, कौन सा परिवार है अटूट। जो इस्कॉन में है, जो भक्तिविनोद ठाकुर, गौरकिशोर बाबा, ये तो अटूट परिवार कोई एक हुआ ही नहीं, अलग अलग परिवार के बड़े बड़े महात्माओं को डाल दिया, तो निश्चित रूप से परंपरा जो प्रमाणिक है ही नहीं। और जैसे आनंददास बाबा जी का जब प्रमाणिक परंपरा ही नहीं है, तो गुरु प्रमाणिक परंपरा से जब जुड़ा ही नहीं है, तो वो गुरु हुए ही नहीं। वो संस्थागत गुरु हो सकते हैं, प्रमाणिक परंपरा के गुरु नहीं है। अपराध गुरु त्याग का तब लगता है जब आप प्रमाणिक परंपरा से जुड़े हो, और गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के अंदर जब तक आप प्रमाणिक परिवार से नहीं जुड़े तो प्रमाणिक परंपरा जुड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए श्री आनंददास बाबा जी ने कहा कि ग्रहण तो हुआ ही नहीं तो त्याग कैसे होगा। यदि गुरु प्रामाणिक परंपरा से जुड़े ही नहीं हैं, तो ग्रहण हुआ ही नहीं, अतः त्याग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। गुरु त्याग के इस कल्पित भय को मन बुद्धि से सदा सदा के लिए निकाल दीजिए। किसी भी प्रामाणिक परिवार, अटूट परंपरा के गुरु का आश्रय ग्रहण कीजिए और इसी जीवन में सिद्धि प्राप्त कीजिए।